हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य माता जी और पिताजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये एकादशी वैष्णवों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि एकादशी करने से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है। हर एक एकादशी का महत्व होता है, परंतु निर्जला एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। अगर आप ये 24 एकादशी नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप ये निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो आपको इन सारी 24 एकादशियों का फल मिलता है। अब निर्जला एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों है? इस निर्जला एकादशी को हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि एक बार की बात है, सभी पांडव एकादशी करते थे, मगर भीमसेन जी एकादशी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनसे भूख नहीं सहन हो पाती थी। भीमसेन जी बड़े उदास रहते थे कि मेरे सारे भाई एकादशी कर लेते हैं और मैं एकादशी नहीं कर पाता हूँ। तो भीमसेन जी श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे पूछा कि मैं एकादशी क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसका उत्तर तो तुम्हें व्यास जी ही देंगे। भीमसेन जी व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं उन्हें कि मुझसे एकादशी का व्रत सहन नहीं हो पाता है, मुझे बहुत भूख लगती है। तो व्यास जी कहते हैं, ऐसा करो, तुम ये 24 एकादशी मत करो, परंतु ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी, उसे तुम जरूर करो। क्योंकि अगर तुम निर्जला एकादशी करोगे तो तुम्हें सारी 24 एकादशियों का फल मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक तुम्हें निर्जल रहना है, और अगले द्वादशी के दिन तुम्हें स्नान करके ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन करके बस उस दिन भी एक समय भोजन पाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें 24 एकादशियों का फल मिलेगा। तो निर्जला एकादशी अगर हम करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन कोई भी अन्न खाता है तो वो पाप का भोजन करता है, और वो मनुष्य चांडाल के समान होता है। इसलिए हमें निर्जला एकादशी जरूर करनी चाहिए। अब हम निर्जला एकादशी कैसे करें? दशमी के दिन हमें बस सुबह एक समय भोजन पाना होता है। निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन हमें निर्जल रहना होता है, और रात के 12 बजे तक कम से कम हमें कीर्तन करना होता है। अगले द्वादशी के दिन हमें ब्राह्मणों स्नान करके ब्राह्मणों को कोई दान दे करके उस दिन भी एक समय भोजन पाना होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पूर्ण तरह से निर्जला एकादशी करेंगे। अब निर्जला एकादशी में हमें क्या क्या करना चाहिए? निर्जला एकादशी में हमें तीर्थ स्थान में पावन नदियों में स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों को, साधु संतों को, गौ सेवा में हमें जरूर दान देना चाहिए। आप किसी भी दिन मत दो दान, मगर निर्जला एकादशी के दिन हमें जरूर दान देना चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा महत्व होता है। हम निर्जला एकादशी के दिन
मिट्टी के घड़े में शक्कर भर के हमें उन्हें मंदिरों में, ना तो ब्राह्मणों को हमें इस घड़े का दान देना चाहिए। मैं सभी वैष्णवों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एकादशी हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें एकादशी जरूर करनी चाहिए। तो सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय जय श्री राधे।